और उन्होंने बंसी बजाई और ऐसी मधुर बंसी बजाई, निशम्ब गीतम तदनंग वर्धनम ब्रज स्त्रियों कृष्ण गृहीत मानस। ब्रज की स्त्रियों के मन को हरण कर लिया। जिस स्त्री के भी कान में बंसी की ध्वनि गई, वो स्त्री अपने घर में रुक ही नहीं पाई, भागने के लिए मजबूर हो। और जिस समय भगवान ने ये बंसी बजाई वो रात्रि का समय था, लगभग 7:30-8 बजे होंगे। मैंने ये हम लोग बजना इसलिए बता देते हैं कि आप समझो, समझने के लिए। बाकी फिर कह रहा हूं, हमारे यहाँ बजने की कोई वैल्यू नहीं है, कितना भी बजो, लेकिन हमारा काम घटी पल से चलता है। जिस शाम को जल्दी ही चंद्रमा निकल आता है उसको कहते हैं शरद पूर्णिमा, यानी आश्विनी महीने की जो अंतिम में पूर्णमासी होती है उसको कहते हैं शरद पूर्णिमा। शरद पूर्णिमा के दिन तो चंद्रमा अपनी 16 कलाओं से व्याप्त था आकाश में, और चंद्रमा के प्रकाश में यमुना के किनारे आज भी अगर जंगल में आप घूमने जाएं रात में चंद्रमा के और किसी नदी के किनारे, तो देखने लायक दृश्य होता है, बड़ा सुंदर दृश्य वो रात्रि का होता है। शरद पूर्णिमा के दिन चंद्रमा का प्रकाश जितना होता है वो अन्य किसी पूर्णमासी के दिन नहीं होता। एक बड़ा महत्व है। शरद पूर्णिमा के दिन रात्रि में चंद्रमा से अमृत बरसता है, ऐसा कहते हैं, अमृत झड़ता है। और ये विधान है हमारा कि पूर्णमासी के दिन शाम को खीर बनाते हैं और खीर को चंद्रमा की रोशनी में रखते हैं और सुबह फिर उसको खाते हैं। उससे कहते हैं कि शरीर के प्रत्येक रोग ठीक हो जाते हैं, वो एक औषधि अमृत बन जाती है। इस शरद पूर्णिमा के चंद्रमा का बड़ा महत्व है। इसी दिन भगवान ने बंसी बजाई, तो शाम का समय था और गोपी अपने घर काम कर रही थी। क्या कर रही थी? दुह्यंतो बेहु काश्चित दोहम हित्वा समत्सुकाः पायोदिश्रित्य संया व मनुष्यापराय। अपने अपने घर क्या करे? दोह्यंतो बोले कोई गाय का दूध दोह रही थी, गाय का दूध निकाल रही थी वो। बाल्टी गाय के नीचे रखी और बंसी की ध्वनि आई, बाल्टी को जैसे तैसे रखी की रखी छोड़ गई, भाग। कुछ दूध आग पर उबाल रही थी, आग जल रही थी और गोपी बैठी थी कि देखो दूध उबल भी जाए और बर्तन से बाहर भी न निकले, तो देख रही। तभी बंसी आई और वो भूल गई कि मेरा दूध उबलने वाला, और वो चूल्हे पे से भागी। कोई अपने बच्चों को दूध पिलाकर पलंग में सुला रही थी और तभी बंसी सुनी तो वो बच्चे को छोड़कर भागी। कोई अपने पति को भोजन करा रही थी, पति ने कहा एक रोटी लाओ, गई थी रसोई में, पहुंच गई यमुना के किनारे। कोई कुछ गोपी लिम्पन्त्यः प्रवदन्त्योन्या, कुछ गोपी श्रृंगार कर रही थी, लेपन कर रही थी, पाउडर और होठों वाली और ये सब लगा रही थी, क्रीम पाउडर लगा रही थी। और जब ही बंसी की ध्वनि सुनाई दी तो एक होठ पे लाली लग पाई थी, तब तक बंसी की ध्वनि सुनी। एक होठ बिना लाली के, एक होठ पे लाली, किसी के एक आंख में काजल और एक बिना काजल के। ये दृश्य था। जिसके कान में बंसी पड़े वो विहल हो जाती थी और भूल जाती थी
कुछ जैसी स्थिति में थी वैसी गई, कुछ श्रृंगार करके गई, कुछ अधूरा श्रृंगार करके गई, सब कुछ भूल गई और भगवान के समक्ष पहुंची। और भगवान ने देखा गोपियों को, कहा स्वागतम वो महाभागा प्रियम किम करवाण वह ब्रस्या मानयम कच्चित ब्रूतागमन कारणम। आओ स्वागत है गोपियों, परंतु आप इस जंगल में कैसे आई, इस यमुना के किनारे रात्रि में कैसे आई, आप अपने आने का कारण बताओ। अब गोपी चुप हो गई, क्या बताएं कारण। बंसी इसने बजाई, हमको बुलाया और फिर पूछ रहा है क्या कारण बताएं। तो गोपियों ने नीचे गर्दन करके जमीन को पैर के अंगूठे से कुरेदने लगी। तभी भगवान, गोपी नहीं बोली, लेकिन भगवान बोले देखो ये तुमने अच्छा नहीं किया। राजन नेसा घोर रूपा घोर सत्व निवेशिता। कभी इस घोर रात्रि में स्त्री को घर से बाहर नहीं जाना चाहिए। यदि कभी घर से बाहर जाना पड़े तो मातरः पितरः पुत्रः भ्रातरः पतियश्च वह, माता के साथ जाओ, पिता के साथ जाओ, भाई के साथ जाओ, पति के साथ जाओ, या तो फिर पुत्र के साथ जाओ, अकेला मत जाओ। भगवान कह रहे, क्योंकि माता पिता पुत्र भाई और पति के साथ ही स्त्री सुरक्षित रहती है। इसलिए आपको अकेले नहीं आना चाहिए था और आप तो रात में आई हो, ये तो बड़ा गलत काम किया। आखिर ऐसी क्या आफत आ गई कि तुम घर छोड़ के रात में और यहाँ यमुना पे आई। भगवान, लेकिन गोपियों ने जवाब नहीं दिया। भगवान बोले ओहो अब पता चल गया, घर में लड़ाई हो गई है, लड़की आई। परंतु लड़ने यदि झगड़ा भी हो जाए तो भी घर से स्त्री को नहीं निकलना चाहिए। घर से निकलना स्त्री के लिए दोष है। किसी भी स्थिति में घर की चौखट को मत छोड़ो, लांघो, अंदर रहो। पति चाहे जैसा भी है, बर्तु शुश्रूषणम स्त्रीणाम परो धर्मो यमाया। स्त्री के लिए पति की सेवा ही सब कुछ है। स्त्री की सेवा ही सब कुछ है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि माता मैना ने पार्वती से कहा करऊं सदा शंकर पद पूजा, नार धर्म धर्म न दूजा। स्त्री के लिए पति की सेवा से अलग कोई दूसरा धर्म नहीं है। और पति की सेवा करने वाली, पति की अनुरागिणी पत्नी कोई पतिव्रता लक्ष्मी रूपा कहते हैं। परंतु पतियों को भी विष्णु बनना होगा। हाँ, पति भी थोड़ा, क्योंकि पत्नी तभी लक्ष्मी होती है जब पति विष्णु हो। जब विवाह होता है ना, विवाह होता है वर कन्या का, तो पहले पूजन किसका होता है? गणेश पूजन के बाद में किसका पूजन होता है? बोले दूल्हा का। पंडित जी दूल्हा का पूजन कराते हैं। तो दूल्हा का, अच्छा किसी शास्त्र में नहीं लिखा कि किसी मनुष्य का पूजन हो, है? किसी शास्त्र में एक श्लोक भी नहीं मनुष्य के लिए नहीं लिखा। ऐसे देव विष्णु के लिए, शिव के लिए के नाम से जो मंत्र हैं, कोई किसी मनुष्य के नाम से मंत्र है क्या? नहीं है। फिर भी दूल्हा एक मनुष्य होते हुए भी उसका पूजन होता है। तो किस रूप में होता है भाई? गुरु का पूजन होता है तो किसी का होता है तो गुरु के रूप में होता है। माता पिता के रूप, वो भी मनुष्य है, माता पिता के रूप में है। और माता पिता के लिए दूल्हे का इसी तरह मनुष्य का पूजन नहीं। जब दूल्हे का पूजन होता है तो किस रूप में होता है? बोले विष्णु के रूप में।
उस समय दूल्हा विष्णु होता है। और आज बड़ी फैशन चल गई है, जब दामाद जी घर में आते हैं मम्मी पापा कहकर पैर छूते हैं ना, तो मम्मी और पापा बड़े खुश हो जाते हैं, बोले हमारे जमाई पैर छू रहा है। कभी दामाद से पैर नहीं पकड़वाना चाहिए, पुजवाना चाहिए, दोष है। तुम उनकी पत्नी की मम्मी हो, माता हो, पिता हो, इसलिए वो तुमसे कहते हैं, लेकिन तुमने जिसको विष्णु के रूप में पूजा, विष्णु के रूप में पूजा और पूजन करने के बाद तुमने अपनी कन्या को उसे दान दिया, उससे तुम पूजा ले रहे हो, पैर चुपा रहे हो, ये दोष पूर्ण है, दोष है। तो दूल्हे की पूजा होती है विष्णु के रूप में, तो कन्या की पूजा होती है लक्ष्मी के रूप में। अब स्त्री लक्ष्मी बन के रहे तो बहुत अच्छा। अब कोई पुरुष सोचे कि हमारी पत्नी लक्ष्मी बनकर रहे, उसके लिए आपको भी विष्णु बन के रहना पड़ेगा। तो अपने आप को भी संभालो, अपने अपने कर्तव्य पर लगी रहो। परंतु भगवान के कहने का तात्पर्य यह है, जो करेगा सो भरेगा। कबीरा तेरी झोपड़ी गलकट्टों के पास, करेगा सो भरेगा, तू क्यों हुआ उदास। पति अगर कोई कुकृत्य करता है, कोई अपराध करता है तो पति भोगेगा। पत्नी अगर कोई अपराध करती है तो पत्नी भोगेगी। और कोई सास ससुर माता पिता पड़ोसी भाई बंधु जो करेगा उसको स्वयं भोगना पड़ेगा। इसलिए तुम अपने कर्तव्य में लगे रहो, जो कर रहे हैं उनको करो। भगवान कह रहे हैं, दुशीलो दुर्भगो वृद्धो जड़ो रोगी धनोपिवा। पति चरित्रहीन हो, दुर्भागी हो, वृद्ध हो, जड़ हो, रोगी हो, धनहीन हो, जैसा भी हो, पत्नी अगर अपने कल्याण का मार्ग खोलना चाहे तो उसमें श्रद्धा न रखे तो मत रखो। लेकिन वो तुम्हारा पति है और पति विष्णु रूप में आपने वर्णन किया है, इसलिए उसमें विष्णु है, इसलिए उसमें श्रद्धा रखनी ही चाहिए। उसके प्रति श्रद्धा, उसके प्रति निष्ठा, उसके प्रति आस्था खत्म न हो जाए, ये ध्यान रखना। भगवान कह रहे हैं, पति तुम्हारा परमेश्वर है, उसको ही भगवान समझ के उसका पूजन करो, उसी की सेवा करो, इसी से पत्नी का कल्याण होगा। अब गोपी बोली, भगवान एक बात बताओ, यदि एक स्त्री पति की सेवा करती है तन से मन से, तो फिर उसे क्या मिलता है? बोले उससे भगवत प्राप्ति हो जाती है, भगवान की प्राप्ति हो जाती है पति की सेवा करने में। अच्छा, बोले हाँ, तो फिर हमें तो भगवत प्राप्ति हो गई। कहाँ हो गई? बोले तुम क्या भगवान नहीं हो, ईश्वर नहीं हो? हम जानते हैं, क्योंकि ये गोपी संत हैं, ये कोई साधारण स्त्री नहीं है, गोपी संत हैं। तो बोले तुम ईश्वर नहीं हो क्या? भगवान बोले फिर भी इस जीवन में जीवन भर तुम पतियों की सेवा करो। देखो, गोपी ने कहा कि देखो भगवान, अगर हम अभी पतियों की सेवा करें तो भगवत प्राप्ति से भी ज्यादा हम क्या प्राप्त करेंगे? भगवान बोले देखो, पतिव्रता का इतना महत्व है कि पतिव्रता से देवता भी डरते हैं। एक ब्राह्मण रहते थे, पत्नी थी, एक छोटा गोदी में बच्चा था,
लकड़ी काट के बेचते और यज्ञ करते, दोनों साथ अग्निहोत्री थे। और अग्निहोत्री उसी को कहते हैं जिसके आंगन में हवन कुंड हो और उस हवन कुंड की अग्नि बुझे ना, अग्नि खत्म न हो। तो पति आए लकड़ी बेच के, बोला मेरे सर में दर्द हो रहा है। पति सो गए और पत्नी ने अपने पति का सर अपनी जंघा पर रखा और दबाने लगी। पति को नींद आ गई। बच्चा खेलते खेलते हवन कुंड की तरफ चला गया। पत्नी ने विचार किया ये हमारा बेटा है और ये हवन कुंड में गिर जाएगा, क्या करूं? तो विचार किया कि यदि मैं इस बच्चे को बचाने के लिए जाती हूं तो पति की नींद खुल जाएगी, और पति की नींद खुल गई तो फिर मेरा पतिव्रत धर्म नष्ट हो जाएगा, और यदि मैं नहीं उठी तो बच्चा हवन कुंड में गिरेगा, जर जाएगा और जल जाएगा। ये विचार करती रही। अंत में उसने निर्णय किया कि बच्चा जलकर मर जाए तो मर जाए, लेकिन पति की नींद न होने पाए। बच्चा गिरा हवन कुंड। पति का सर सहलाती हुई वो ब्राह्मणी और भगवान का ध्यान करती रही। पति को जाग आई और पति जब उठे तो पत्नी ने दौड़ के बच्चे को हवन कुंड से उठा के देखा। भगवान बता रहे हैं कि उस बच्चे के शरीर में एक छाला तक नहीं। ये प्रभाव था पतिव्रता का। अच्छा बोले, गोपी बोली तो ऐसी कहानी तो हम भी कुछ जानते हैं। हमारा एक प्रश्न का जवाब दो। गोपी बोली पूछो। बोले एक पतिव्रता स्त्री अपने पति की खूब सेवा करे, भोजन खिला के ही खाए। एक दिन पति परदेश गया और परदेश जा रहा था तो पत्नी ने कहा भगवान आप जा रहे हो, महीनों में आएंगे, तो मेरे जो नियम है मेरा, उस नियम का क्या होगा? कौन सा नियम? बोले मैं तुमको खाना खिलाए बिना खाना नहीं खाती। पति बोला एक काम करो, मेरी तस्वीर रख लो और तस्वीर को भोग लगा के तुम भोजन कर ले। ठीक है। तो पति चला गया और रोजाना सुबह शाम पत्नी भोजन बनाए और पति की तस्वीर को भोग लगाए और स्वयं खा ले। और महीनों बीत गए और शाम के समय उसने भोजन बनाया, पति की तस्वीर को भोग लगा रही थी। पति आके आंगन में बोला सुनो एक गिलास पानी। तो गोपी बोली कि एक बात बताओ, यदि वो बीच पूजा से उठती है पानी देने तो पूजा में दोष लगेगा, और यदि वो पूजा से नहीं उठती है तो पति की आज्ञा का उल्लंघन हुआ। अब वो क्या करे? भगवान बोले तस्वीर वाला पति है नकली, जब असली पति आ गया तो ये नकली को छोड़। गोपी बोली वही तो कर रही है, नकली पतियों की सेवा करते करते ही तो असली को पाया। अरे वास्तविक पति तो तुम ही हो सबके, जगत पति तुमको कहते। आप जगत पति हो, जगत के मालिक हो। इसलिए हमारी आपसे प्रार्थना है कि आप हमें अब इस समय मत जाओ। अब हम तुम्हें छोड़कर जाना नहीं चाहती। अब हमारी जो युगों युगों से, जन्मों से जो इच्छा है वो रास क्रीड़ा अब तो करनी ही पड़ेगी। फिर भगवान ने रास क्रीड़ा करी, और रास क्रीड़ा तो करते करते कई बार लोगों को पचता नहीं, तो गोपियों को भी अहंकार हो गया, पचा नहीं। विचार आ गया मन में, बोले हम कोई साधारण नहीं है, त्रिलोकीनाथ हमारे बस में है, नाच रहे हैं हमारे। और ये अहंकार देखा भगवान, तुरंत अंतर ध्यान हो गए। अब तो गोपी ढूंढती फिरे,
पेड़ों से, लता पताओं से पूछती फिरे। अंत में भगवान ने जो लीला करी, उस लीलाओं का अनुकरण करने लगे। भगवान नहीं आए। उन्होंने 19 मंत्रों में एक गीत गाया, जैसे भागवत में भागवत का प्राण बताया। और एक मंत्र बोले, जयति तेदिकं जन्मना ब्रजः श्रेयत इंदिरा सस्वदत्रहि। गोपियों ने 19 मंत्रों में 19 श्लोकों में ये गीत गाया। बोले, अरे कृष्ण, जिस दिन से तुम्हारा जन्म इस ब्रज में हुआ, इस ब्रज की सुंदरता बैकुंठ से भी कई गुनी बढ़ गई। बैकुंठवासी, स्वर्गवासी सभी ब्रज में वास पाने के लिए तरसते। और इतना सौभाग्य हम ब्रजवासियों को प्राप्त हुआ, और इतना सौभाग्य प्राप्त कराने के बाद फिर आप हमें छोड़कर चले गए। कैसे? बोले, जैसे एक कसाई छोटे से बकरे को पालता है बड़े लाड़ से, प्यार से, कोई हिंसक जानवर उसको चोट न पहुंचाए बड़ा ध्यान रखता है, उसके कोई चोट न लग जाए। बहुत अच्छे अच्छे माल खिलाने के बाद उसे बहुत मजबूत कर देता है, और जो उसको पालता है, पुष्ट करता है, वही एक दिन उसकी गर्दन को काट देता है। ये तो तुमने कसाई के जैसा काम किया। पहले तो हम ब्रजवासियों को पाला, यदि मारना ही था तो राक्षसों से ब्रज की रक्षा क्यों की, अग्नि आदि से रक्षा क्यों की, गोवर्धन से रक्षा क्यों की, इंद्र के कोप से रक्षा क्यों की? हम तो पहले ही मर जाने देता, और सबसे बचाकर, और अब तुम अपने विरह में मारना चाहते हो। यदि हमारा कोई दोष था और दोष है, तो फिर आप तो दोष को नष्ट कर सकते। जैसे आपने कालिए नाग के विष को निचोड़ दिया, वैसे हमारे अंदर जो विषयों का जो विष है, उस विष को निचोड़ दो। हमारे अंदर जो दोष है, उस दोष को निकाल दो। अरे कृष्ण, हमने तो सुना है, तब कथा श्रवणम तप्त जीवनम श्रवण मंगलम श्री मदान। हमने सुना है कि तुम्हारी कथा आनंद देने वाली है, तीनों तापों का हरण करने वाली है, मंगल कर देती है। और तुम्हारी कथा मंगल करने वाली है, और फिर तुम, अरे कम से कम अपनी कथा का, अपने नाम की लाज तो रखो, जिसकी कथा इतनी पावन हो कि तीनों तापों का हरण कर ले, जिसका नाम इतना पवित्र हो कि सारे पापों का, सारे संतापों का हरण कर दे, नष्ट कर दे, और वो इतना निर्दयी बन गया। तब 19 मंत्रों में स्तुति गाई गोपियों ने, तो भगवान प्रकट होके फिर रास क्रीड़ा करी, आनंद से रास हुआ। और गोपी भगवान के साथ रास करते हुए बोली, मैं दासी बन जाऊं श्याम मुरलिया वाले की, मैं दासी बन जाऊं मुरलिया वाले की,
दासी बन जाऊं श्याम मुरलिया वाले की, मैं दासी बन जाऊं श्याम मुरलिया वाले की, घन श्याम मुरलिया वाले की, श्याम श्याम मुरलिया वाले की, घन श्याम मुरलिया वाले की, श्याम मैं दासी मैं दासी बन जाऊं श्याम मुरलिया वाले की, मैं दासी बन जाऊं मैं दासी बन जाऊं श्याम मुरलिया वाले की। मेरे मन में ऐसी आवे मैं मुरली बन जाऊं श्याम की, मैं मुरली मेरे मन में ऐसी आवे मैं मुरली बन जाऊं श्याम की, मैं मुरली मेरे मन में ऐसी आवे मेरे मन में ऐसी आवे मैं मुरली बन जाऊं अधरों से लिपट जाऊं अधरों से लिपट जाऊं श्याम मुरलिया वाले की। मैं दासी बन जाऊं श्याम मुरलिया वाले की, मैं दासी मेरे मन में ऐसी आवे मेरे मन में ऐसी आवे मैं काजल बन जाऊं श्याम का, मेरे मन में ऐसी आवे मैं काजल बन जाऊं श्याम का, मैं मेरे मन में ऐसी आवे मेरे मन में ऐसी आवे मैं काजल बन जाऊं आंखों में समा जाऊं आंखों में बस जाऊं श्याम मुरलिया वाले की। मैं दासी बन जाऊं श्याम मुरलिया वाले की, मैं दासी श्याम मुरलिया वाले की, घन श्याम मुरलिया वाले की, श्याम मैं दासी बन जाऊं श्याम मुरलिया वाले की, मैं मेरे मन में ऐसी आवे मैं पायल बन जाऊं श्याम की, मैं पायल मेरे मन में ऐसी आवे मैं पायल बन जाऊं श्याम की, मैं पायल मेरे मन में ऐसी आवे मेरे मन में ऐसी आवे मैं पायल बन जाऊं चरणों में लिपट जाऊं चरणों में लिपट जाऊं श्याम मुरलिया वाले की चरणों में श्याम मुरलिया वाले की, घन श्याम मुरलिया वाले की, श्याम मुरलिया वाले की, घन श्याम मुरलिया वाले की, श्याम मैं दासी बन जाऊं श्याम मुरलिया वाले की, मैं दासी बन जाऊं मैं दासी बन जाऊं श्याम मुरलिया वाले की, दासी बन जाऊं श्याम मुरलिया वाले। बोलो रास बिहारी भगवान की। भगवान
अनंत प्रकार की अद्भुत लीला करते 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 11 वर्ष के हो गए। और इसी बीच देवर्षि नारद कंस के पास पहुंचे और कंस बड़ा उदास बैठा था। और कंस को उदास देखकर देवर्षि नारद ने कहा, अरे कंस, इस तरह उदास क्यों हो, क्या चिंता है? कंस ने कहा, महाराज गुरुदेव, मैंने बहुत से अपने सैनिक भेजे, दूत भेजे ब्रज में, लेकिन कोई जीवित लौट के नहीं आया। और आज तक ये तक पता नहीं चला कि आखिर मेरा काल कौन है। आज 10-11 वर्ष का वो हो गया होगा। बहुत प्रयास करने के बाद, खत्म करने की तो बात छोड़ो, मैं उसका पता नहीं लगा सका। नारद बोले, ये तो हम ही बता देंगे तुझे। आप बता देंगे, आपको पता है? बोले बिल्कुल पता है। तो आज तक क्यों नहीं बताया? बोले आज तक तुमने पूछा ही नहीं। और अकलमंद विद्वान आदमी, समझदार लोग बिना बताए, बिना मांगे सलाह नहीं देते। बिना मांगे, बिना पूछे किसी को कुछ नहीं बताना चाहिए। जब बताओ, जब वो पूछे। तो हम कोई मूर्ख थोड़ी है, तुमने पूछा नहीं, हमने बताया नहीं, अब तुम लगे रहो। कंस प्रसन्न हो गया और हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगा, गुरुदेव अब बताओ कौन है? बोले वो नंद का जो कृष्ण है ना, वही तेरा पूर्व शत्रु है। उसी का अंश जो बलराम है वो शंकर है। ये दोनों तुम्हारे शत्रु हैं पूर्व जन्म के, और इन्हीं के द्वारा तुम मारे जाओ। कंस बोला, तो अब क्या करूं? आक्रमण करूं? बोले नहीं, आक्रमण मत करो, राजा हो, अकल से काम लो। बोले क्या? बोले तुम एक धनुष यज्ञ करो, उस यज्ञ का भी पता चल जाएगा, धनुष का भी पता चल जाएगा कि इसका क्या प्रभाव है। ये परशुराम से मिला हुआ धनुष था, और ये वरदान था परशुराम का कि इस धनुष को जो तोड़ देगा वही कंस को मार सकता है। धनुष यज्ञ के नाम का एक मेला लगवाया कंस ने, अक्रूर को भेजा, और अक्रूर कंस के भेजने से, कंस के कहने से ब्रज में गए। अक्रूर ने कंस से पूछा, भगवान एक बात बताओ राजन, आखिर कृष्ण बलराम को मथुरा में बुलाने का आपका मकसद क्या है? क्या अर्थ है? तो कंस ने कहा अक्रूर से, देखो अक्रूर जी, तुम तो हमारे अपने आदमी हो, अंतरंग सखा हो तुम हमारे। मैं तुमको कभी मंत्री संतरी की गिनती में नहीं रखता। आप हमारे मंत्री तो हो ही, अच्छे मंत्री हैं आप, लेकिन आप हमारे अपने हैं, इसलिए आपसे कुछ नहीं छुपाऊंगा। इसलिए बता देता हूं कि कृष्ण बलराम ही मेरे काल हैं। देवर्षि नारद ने मुझको बताया। और तो फिर बोले उनको बुला के धोखे से और यहां मार देंगे उनको। अक्रूर बोले बहुत बढ़िया। अक्रूर भगवान के भक्त हैं। अक्रूर ने कहा अच्छा भगवान, मनोरथान करो त्यचैर जनो देव हतानपि। व्यक्ति कितना मनोरथ करता है, क्या क्या कल्पना करता है, अपने मन से कल्पना से बड़ी बड़ी हवेली बना के तैयार कर देता है, बड़ी बड़ी फैक्ट्री तैयार कर देता है, अपना अलग एक लोक बना ले कल्पना से। परंतु क्या कल्पना से बनी हुई हवेली, कल्पना से इकट्ठी की हुई संपत्ति, कल्पना से इकट्ठी जुटाई हुई सुविधा, सुख, क्या वास्तव में उसका सुख आप भोग सकते हो? नहीं ना। आप रात को चारपाई में लेट जाओ, नींद न आवे तो फिर विचार करते रहो
और कल्पना कर दो कि हमने इस भारत में सबसे बड़ी बिल्डिंग हमारी हमने बना ली, उसमें हर सुख सुविधा है। और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने जो महाराज बटन से पर्दा हटा रहे हैं, रिमोट से ग्लास में पानी आ रहा है, रिमोट से सारा को ऐसी सुविधा उसमें लगे। अरविंद केजरीवाल से भी ज्यादा बढ़िया सुविधा हम लगाएं, लग गई। बटन आपने कल्पना करी कि बहुत नौकर चाकर लगे हैं, जो हमें तो हाथ भी नहीं हिलाना पड़ता, खाना भी स्वयं अपने हाथ से खिला रहे हैं और खूब सेवा हो रही। लेकिन क्या ये वास्तविक होगा? जो आपने रात में कल्पना करी वो तो कुछ नहीं है। तो जो मनोरथ व्यक्ति करता है, अक्रूर ने कहा कि तुम कितना ही मनोरथ करो, होई है सोई जो राम रच राखा, को कर तर्क बढ़ा वैसा। ये देवर्षि नारद ने कहा कि उनके द्वारा तुम मरोगे तो ये तो निश्चित है। विधि के विधान को तो व्यक्ति पलट नहीं सकता, भगवान के विधान को कौन पलटे? और इसमें तो विधि का विधान भी है और भगवान का विधान भी। यदि विधि का विधान भी होता तो विचार करते, क्योंकि विधान दो होते, एक तो होई है सोई जो राम रच राखा, को कर तर्क बढ़ावे शाखा। और एक बार तुलसीदास जी कह रहे हैं, भाव्यु मेट सकहि त्रिपुरारी। त्रिपुरारी शिव भावी को मेट सकते। यदि कंस को मृत्यु का डर था तो मृत्यु के डर से वो शिव की उपासना करते तो वो टल सकती थी, टल सकती थी। लेकिन शिव की उपासक तो ये थे ही, परंतु ये भावी नहीं थी। भावी दो प्रकार की होती है, मौनी दो प्रकार की होती है। एक तो विधि का विधान और एक हरि का विधान। तो विधि का जो विधान होता है उसमें अंतर फेर कर सकते हैं, उसमें थोड़ा फेर बदल कर सकते हैं वो शिव। लेकिन जो हरि का विधान है, श्री राम का विधान है, कृष्ण का विधान है, उसमें भगवान शंकर भी कोई हस्तक्षेप नहीं करते। और ये तो हरि का विधान है। तो होई है सोई जो राम रच राखा, को कर तर्क बढ़ावे शाखा। पर तुम्हारी आज्ञा है, राजा की आज्ञा, सरोधार्य। और गए, रात को रुके, सुबह मथुरा जाने की तैयारी हुई। माता ने बड़े दुख के साथ अपने पुत्र को विदा किया और विदा होकर चलने लगे तो गोपी खड़ी हो गई। भगवान ने गोपियों को बहुत जिद करते देखा तो भगवान ने बंसी निकाली और राधा को दे दी। राधा, ये बंसी तुम रखना, और जब भी तुमको याद आए हमारी तो बंसी बजाना, मैं आ जाऊंगा। बंसी लेकर गोपियों को थोड़ा सांत्वना हुई और अक्रूर मथुरा में ले गए। मथुरा में कंस का एक बगीचा था, उस बगीचे में ठहराया और भगवान श्री कृष्ण बलराम के साथ, अपने ग्वाल बालों के साथ बाबा से कहा कि बाबा, मैं मथुरा की शोभा देख लूं, मथुरा कैसा है, जैसे तैसे तो हम आए हैं। तो बाबा ने आज्ञा दी, चले गए। मथुरा शोभा देखने जा रहे थे, रास्ते में एक धोबी से थोड़ा कहासुनी हो गई तो धोबी का उद्धार किया और वो वस्त्र लेके आगे चले। आगे एक दर्जी था, दर्जी ने वो वस्त्र फिट किए शरीर में और शरीर में फिट करके पहनाए। उस दर्जी को आशीर्वाद देकर भगवान चले। आगे चले तो एक सुदाम नाम का माली था, उस माली ने पुष्प हारों से इनका स्वागत किया।
सुदाम नाम की माली को आशीर्वाद देकर गए तो कुब्जा मिली। आपने कथा सुनी है। कुब्जा कुरूपा थी, 3 जगह से टेढ़ा था, कुबड़ निकला था, 3 जगह से टेढ़ा शरीर, कुरूप थी। ये पूर्व जन्म में शूर्पणखा थी, जिसको अपनी सुंदरता पर बड़ा घमंड था। राम से बोली संसार में हमें हमारा पति बनने लायक कोई पुरुष ही नहीं मिला। इतना घमंड। बोली मैंने बहुत लड़के फेल करके भेजे, बहुत लोगों को रिजेक्ट कर दिया हमने, क्योंकि हमारे मन ने किसी को माना नहीं, परंतु मन माना कछु तुम्हें निहारू। तुमको देख के हमारे मन ने कुछ माना। कुछ कितना? बोले 25%। कुछ का अर्थ होता है 25%। सुंदरकांड में आगे हनुमान जी ने जब राक्षसों को मारा वन उजाड़ते हुए, तो वहां गोस्वामी लिखते हैं कछु मारे कछु मर्दे से, कछु मिले से धर धूर, और कछु पुन जाए पुकारे। यानी जितने लोग आए थे वो 4 हिस्सों में बांट दिया हनुमान जी ने उनको। इसी तरह तुलसीदास जी ने बांट दिया। बोले कछु मारे, तो कछु मारे कछु मर्दे से, कुछ को मसल दिया, बगल में लगा के रगड़ दिया, ऐसे रगड़ दिया, किसी को लातों से रगड़ दिया। बोले कछु मारे, कछु गदा से मारे, कछु मुक्का से मारे, कुछ को पकड़ के ही दबा दिया, किसी को बगल में दबा दिया, मार दिया। तो कछु मारे कछु मर्दे से, कछु मिले से धर धूर, किसी को जमीन में ही गाड़ दिया, नीचे दबा दिया धूल में। तो कछु मिले से धर धूर, और कछु पुन जाए पुकारे। तो 25% को मारा, 25% को मसल दिया, 25% को जमीन में रगड़ दिया, और 25% बचे बेचारे। तो कछु का अर्थ हुआ 25%। तो शायद भगवान शूर्पणखा से विवाह कर लेते, लेकिन उन्होंने इसीलिए नहीं किया। बोले इसका मन हमको 25%, इसके मन ने हमको माना है। यदि कल को कोई पुरुष 50% वाला आ गया तो ये छोड़ने में भी देर नहीं करेगी। जिसका मन परसेंट से किसी को मानता हो, ऐसी स्त्री का क्या भरोसा। आज हमको 25% मानी, 50 वाला आएगा तो हमें छोड़ देगी, और फिर 75 वाला आ गया तो वो 50 वाले को छोड़ेगी, और कोई 100% वाला आ गया तो 75 वाले भी पे। ऐसी उल्टा स्त्री की तो नाक कान काटना ही थी। वही शूर्पणखा जो सुंदरता का घमंड था, वही अगले जन्म में कुब्जा बन के आई, और भगवान की सुंदरता को देखकर भगवान ने बुलाया, गई। भगवान ने पूछा कौन है आप? बोले मैं कंस के दरबार की परिचारिका हूं, चंदन लेपन करती हूं, चंदन घिसती। तो फिर हमको भी लगाओ ना। बोले बिल्कुल, चंदन लगाए। और भगवान के स्पर्श मात्र से वो सर्वांग सुंदरी बन गई, वो टेढ़ापन दूर हो गया और सुंदर बन गई। और इसकी समझ में आ गया कि हम तो खामई का अहंकार में थे अपनी सुंदरता के, ये तो सुंदरता की खान है, ये सुंदरता की खान है। सारे संसार को सुंदरता इनसे मिलती है। कुब्जा का उद्धार करके आगे चले और चौक में पहुंचे तो धनुष रखा था, और किसी को पूछा न किसी ने कहा, और धनुष उठा के तोड़ दिया। दोनों धनुष के खंडों को लेके काफी दुष्टों को मारा, आगे चले कुबलिया पीड़ हाथी को मारा, और दरबार में मल्ल युद्ध हो रहा था।
मुष्टिक और चांडूर, सल, तोसल नाम के बड़े विशालकाय पहलवान थे। इनसे युद्ध किया। कृष्ण बलराम ने चारों पहलवानों को मारा और पहलवानों को मरते ही युद्ध आरंभ हुआ। बलराम और समस्त यदुवंशी गोप ग्वालों ने कंस के अन्य भाई और उसके सैनिक सहायकों को मारा और भगवान श्री कृष्ण तो केस पकड़ के कंस को दरबार से नीचे घसीट के ले आए और छाती पर बैठ गए। कंस ने बहुत आग्रह किया, देख बेटा, मुझे अभी अभी पता चला कि तू मेरा भांजा है, देवकी तेरी माँ है। बोले चलो ठीक है, पता चल गया। वो तुझे पता है ना मैं तेरा मामा लगता हूँ। बोले जब पता चला तभी मेरी इच्छा हुई कि मामा की छाती पर बैठ के, तो खेला ही नहीं कभी, तो छाती पर बैठना चाहिए, तो मुझे माफ कर दे। बोले अब माफी वाफी छोड़, जब तक तेरी श्वास चल रही है तू मुझे निहारता रहे, तेरा कल्याण होगा। और भगवान ने उसका गला दबाकर मार दिया। सभी मृतक परिजनों को यमुना किनारे संस्कार किया। उग्रसेन को राज्य गद्दी पर बिठाया, माता पिता को मुक्त किया और यदुवंशियों को समझा बुझा के सबको नंदगांव भेजा। बड़े दुख के साथ नंदगांव वासी ब्रजवासी लौट के आए, ये राज्य करने लगे। कुछ समय बाद वसुदेव ने कृष्ण बलराम को सांदीपनि मुनि के यहाँ पढ़ने के लिए भेजा और मात्र 64 दिन में विद्या सीखकर भगवान लौटे। आनंद से रहने लगे। मथुरा के महामंत्री बना दिया भगवान को। एक बार उद्धव को भेजा। उद्धव बृहस्पति के शिष्य हैं, कोई साधारण यदुवंशी नहीं है। वृष्णी नाम प्रवरो मंत्री कृष्णस्य दयितः सखा शिष्यो बृहस्पते साक्षात् उद्धवो बुद्धि सत्तम। उद्धव बड़े ज्ञानी हैं, लेकिन इनमें भक्ति की कमी है। भगवान बोले भक्ति के बिना जो ज्ञान होता है वो पंगु होता है। ज्ञान प्राप्त करने के बाद यदि झुकाव आ जाए तो समझो ये वास्तविक ज्ञानी है। और झुकाव तभी आता है जब भक्ति से ज्ञान उत्पन्न होता है। आज के ज्ञान में और पहले ज्ञान में क्या अंतर है? पहले जो ज्ञान देते थे उन अध्यापकों को पैसे की कोई जरूरत नहीं थी और शिष्यों को यह घमंड नहीं था कि हम इनको पैसे देते हैं, वो सेवा करते हैं। आज के शिष्य विद्यार्थी अपने अध्यापक के पैर छूने में शर्माते और फिर माता पिता भी कहते हैं क्यों फीस देते हैं को भर के। तो जो भक्ति, गुरु की भक्ति करने के बाद जो भक्ति से जो ज्ञान की प्राप्ति होती है वो पैसे से नहीं। हमारे वृंदावन में लोग, बच्चे, विद्यार्थी माता पिता के 1-1, 1.5-1.5, 2-2 लाख रुपए खर्च करके भागवत सीखे और सीख रहे, कोई कामयाब होता। लेकिन जो सेवा करने के बाद ज्ञान की प्राप्ति होती है उसका अलग आनंद होता है। पैसे से ज्ञान नहीं मिलता। पैसे से ज्ञान होगा उसमें भक्ति नहीं होगी। ज्ञान तो होगा, अनुभव हो जाएगा, लेकिन उसमें भक्ति नहीं होगी और भक्ति नहीं होगी तो उसमें विनम्रता नहीं। आपने कई बार लोग बोल देते हैं, पहले बोल देते अरे हम कोई वैसे ही थोड़ी हैं, हमने बहुत बड़े बड़े गुरुओं के लंगोट धोए हैं। ज्ञान लंगोट धोने से मिलता है, गुरुओं की सेवा करने से मिलता है, ज्ञान खरीदने से नहीं मिलता। इसलिए ज्ञान तो था परंतु भक्ति की कमी थी। भगवान बोले ये मेरा बड़ा प्रिय सखा है,
इसको भक्ति का पुट लगाना, और भक्ति का पुट लगाने के लिए उद्धव को समझा बुझा के नंदगांव भेजा, ब्रज में भेजा और गोपियों से सत्संग कराया। 7 महीने तक गोपियों का संग करने के बाद उद्धव जब लौट के आए तो उनका वो जो ज्ञान का घमंड था, वो ज्ञान का जो घमंड सारा चूर हो गया। और जब लौटे तो हाथ जोड़कर बोले, गोपियों मैं आया तो तुमको समझाने था, लेकिन जब जा रहा हूं तो मैं आपसे खुद समझ के जा रहा हूं। वास्तव में मुझे तो अहंकार था कि मैं ज्ञानी हूं, मैं तो कुछ भी नहीं था। आज तुम मुझे शिष्य के रूप में स्वीकार करो, मैं तुम्हें गुरु मानता हूं। और जब जाने लगे, आशा महो चरण रेणु, आशा महो चरण रेणु, जुषामहं श्याम वृंदावने किमपि गुल्मलतौषधीनां, या दुस्तजं स्वजनमार्यपथं च हित्वा बेजुर्मुकुन्द पदवीं सुरतिभिर्मृयां। कहा, हे विधाता, यदि मुझे इस शरीर के बाद में आगे भी कोई जन्म मिले तो मुझे ब्रज में देना। मनुष्य बनूं तो ब्रज में बनूं, लता पता बनूं तो ब्रज में बनूं, वृक्ष बनूं तो तुलसी बनूं, करील बनूं, कोई कीड़ा बनूं तो भौरा बन जाऊं, पशु बनूं तो गाय बन जाऊं, पक्षी बनूं तो मोर बनूं, और कुछ न बनूं तो घास का एक तिनका बनके इस ब्रज में पड़ा रहूं, ताकि इन ब्रज की गोपियों के चरणों की रज उड़े और मेरे ऊपर गिरे और मैं कृतार्थ हो जाऊं। इतनी पवित्र इस इन गोपियों के ब्रज की रज है। और जाते जाते नंद ब्रज स्त्रीणां पादरेणुमभीक्षण स यासां हरिकथोद गीतं पुनाति भुवनत्रयम्। उद्धव कहते हैं कि मैं नंद के इस ब्रज में रहने वाली गोपियों को नहीं, गोपियों के चरणों को नहीं, चरणों की धूल को प्रणाम करता हूं, क्योंकि इनके चरणों में प्रणाम करने की मेरी कैपेसिटी नहीं है, मेरी औकात नहीं है कि इनके चरणों में स्पर्श करूं। इनके चरणों की धूल को मैं प्रणाम करता हूं, इतनी बस मेरी औकात है। क्योंकि इनके चरणों की धूल इतनी पावन हो चुकी है, गोपियों को तो छोड़ो, गोपियों के चरणों की धूल इतनी पावन है कि ये जहां जाकर उड़कर जहां तक जाती है चरणों की धूल, वहां तक ये पावन कर देती है। तीनों लोकों को पावन करने, पवित्र करने की शक्ति इस ब्रज रज में। प्रणाम करते हुए आए और भगवान के पास आके बहुत भगवान को उल्हाना देने लगे कि तुम इतने निर्दयी हो, तुम क्या जा नहीं सकते गोपियों से मिलने के लिए। तो भगवान ने राधा को प्रकट करके दिखाया और भगवान ने कहा कि जहाँ राधा है वहीं मैं हूँ, जहाँ मैं हूँ वहीं राधा है। राधा हमसे अलग रह ही नहीं सकती और हम राधा से अलग रह नहीं सकते। क्यों? तस्मात् ज्योतिरहूत मेधा राधा माधवम प्रगम। एक दिव्य ज्योति को 2 रूपों में विभक्त कर दिया, वही राधा कृष्ण है। एक शक्ति और एक शक्तिवान। अच्छा, शक्तिमान से शक्ति अलग रह सकती है क्या? शक्तिमान से वो टीवी वाला शक्तिमान नहीं। हाँ, टीवी वाला मत समझना, टीवी वाला नहीं। कोई भी व्यक्ति शक्तिमान होता, क्योंकि जिसके पास शक्ति है वही शक्तिमान। तो शक्तिमान शक्ति से अलग हो सकता है क्या? या शक्ति शक्तिमान से अलग हो सकती है क्या? न तो शक्ति शक्तिमान से अलग हो सकती है, न शक्तिमान शक्ति से अलग हो सकता है। और जब अलग हो गए
तो दोनों बेकार। ये तो भगवान की लीला। तो भगवान कृष्ण शक्तिमान है और राधा उनकी शक्ति है, वो अलग हो ही नहीं सकते, एक ही है। राधा माधवम प्रकम। उद्धव को ज्ञान दिया और इसके बाद कंस की जो पत्नियां थी अस्ति और प्राप्ति, वो अपने पति के पास पिता के पास गई और पिता से जाकर कहा कि तुम्हारे दामाद को मार दिया और तुम बैठे हो। किसने मारा? बोले कृष्ण बलराम। क्यों मारा? बोले हमारे मथुरा में आए थे और बस ऐसी दादागिरी चल रही है, तुम्हारे दामाद को मार दिया, आक्रमण किया। और इस आक्रमण में जरासंध की सारी सेना को मार दिया, जरासंध को छोड़ दिया। फिर आए, फिर मार दिया, जरासंध को छोड़ दिया। 17 बार आक्रमण किया। 17 बार आक्रमण करने के बाद भी जब जरासंध जीत नहीं सका तो तभी ब्राह्मणों से पूजन कराया, ब्राह्मणों से अनुष्ठान कराया और अनुष्ठान करा के ब्राह्मणों से बोला मैं जा रहा हूं, यदि अब की बार हार के आया कंस के सामने तो फिर तुमको जिंदा नहीं करूं, छोड़ो। अब ब्राह्मण बैठ गए अपना अनुष्ठान करने, बोले भगवान अब के हार जाना, नहीं तो हम मर जाएंगे, हमारे प्राणों बचाने के लिए आप हार मान लो एक बार। जरासंध से पहले कालियवन नामक दैत्य आया, इसको मुचकंद के द्वारा मरवाया भगवान ने। और जरासंध जब 18 बार युद्ध करने आया तो सारी सेना को मारने के बाद जरासंध के सामने से पीठ दिखा के भगवान भागे और द्वारका में आनंद से रहने। द्वारका में जाकर बलराम का विवाह हुआ और भगवान श्री कृष्ण का विवाह हुआ कुंडलपुर के महाराज भीष्मक की बेटी थी रुक्मणी के साथ। कैसे हुआ? बोले रुक्मिणी जब विवाह के योग्य हुई तो स्वयंवर के लिए निमंत्रण दिया गया समस्त राजाओं के लिए, कृष्ण के लिए निमंत्रण नहीं दिया गया। रुक्म ने मना कर दिया। रुक्म बड़ा दुष्ट था, रुक्मिणी का भाई। आखिर सबके लिए पत्र दिया, कृष्ण के लिए नहीं, द्वारका के लिए नहीं। रुक्मिणी ने अपनी भाभी से कहा तो भाभी ने कहा कि वो तो बड़े कृपालु हैं, तुम कोई पत्र लिख के किसी ब्राह्मण के द्वारा भेजो। तो रुक्मिणी ने पत्र लिखा और भगवान के पास में एक ब्राह्मण ने वो पत्र भगवान को दिया। उस पत्र को जब पढ़ा उसमें लिखा श्रुत्वा गुणान भवन सुंदर सुंदरतामते निर्विश्य कर्ण विवरहि रतो गपातापम। मैंने कभी तुमको देखा नहीं और तुमको बिना देखे ही पति के रूप में वर्ण कर लिया। क्यों बिना देखे कैसे कर लिया? बोले तुम्हारे गुण सुने ब्राह्मणों के द्वारा, ब्राह्मणों के द्वारा तुम्हारे गुण सुने और मैंने जाना इस त्रिलोकी में विश्व में तुमसे ज्यादा सुंदर, तुमसे ज्यादा बलशाली कोई नहीं। और एक स्त्री को यही चाहिए कि उसका पति सुंदर हो और बली हो, उसकी रक्षा ठीक ढंग से कर सके, उसकी परवरिश ठीक ढंग से कर सके। इसलिए मैंने तुमको पति रूप में नियुक्त कर लिया। मेरा भाई तुमसे विवाह नहीं होने दे रहा है, वो तुम्हारा विरोधी है, इसलिए यदि तुम नहीं आए तो मैं मर जाऊंगी और मैं मर जाऊंगी तो कलंक आपको लगेगा, इसलिए मुझे स्वीकार करो। भगवान ने तुरंत रथ तैयार कराया और रथ में तैयार होके आए। रुक्मिणी ने लिखा, बोले कैसे आना है, लड़ाई नहीं करनी है, कैसे आना है? बोले हमारे कुल की एक परंपरा है कि जब कन्या का स्वयंवर होता है तो कन्या कुल देवी की पूजा करने जाती है। मैं कुल देवी की पूजा करने आऊंगी नगर से बाहर, वहां से मेरा हरण कर लो। उसी कुल देवी के पास भगवान रथ में खड़े थे और रुक्मिणी आई और रुक्मिणी ने अंदर पूजा की और माता पराम्बा भगवती से विनती की
और माता ने प्रकट होकर रुक्मिणी से कहा कि देवी देखो तुम्हारे पति आ गए। रुक्मिणी ने इशारा किया, भगवान ने गोदी में उठाया और रथ में बिठाया और जाने लगे। फिर जो सैनिकों के साथ युद्ध हुआ, रुक्म के सैनिक, शिशुपाल आदि के सैनिक सबको भगवान ने हराया। फिर रुक्म गया अपनी सेना दोबारा लेकर, रुक्म को भी हराकर रुक्मिणी का हरण करके लाए। और पुनः ये स्वयंवर की कथा थी। इसके बाद वर्ण तो कर लिया, फिर रुक्मिणी को भीष्मक ने बुलाया और कुमकुम लग्न पत्र का आदि का आवागमन हुआ। फिर विवाह हुआ, बारात गई और वेद विधि से विवाह हुआ। आई बारात गई, बारात लेके गए भगवान और सखियों के साथ रुक्मिणी बड़ी प्रसन्न है। और सभी हमारे ब्रजवासी रसिक जन गाते हैं, एक भजन बोलते हैं, उसके बाद आरती। आज की कथा तो ऐसी जैसी प्रभु की इच्छा। और तुझे देख के दिल भरता ही नहीं, तुझे देख के दिल भरता ही नहीं। अब जाऊं कहाँ मैं सांवरिया, अब जाऊं कहाँ मैं सांवरिया। तुझे देख के दिल भरता ही नहीं, तुझे देख के दिल भरता ही नहीं। अब जाऊं कहाँ मैं सांवरिया, अब जाऊं कहाँ मैं सांवरिया। पिया छोड़ गए दिल तोड़ गए, पिया छोड़ गए दिल तोड़ गए। अब जाऊं कहाँ सांवरिया, तुझे देख के दिल भरता ही नहीं, तुझे देख के दिल भरता ही नहीं। अब जाऊं कहाँ मैं सांवरिया, अब जाऊं कहाँ मैं सांवरिया। राधे राधे गोविंद गोपाल राधे, राधे राधे गोविंद गोपाल राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद गोविंद राधे गोपाल राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद राधे गोपाल राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद
राधे राधे गोविंद राम।